सती भ्रम की कथा कि भगवान राम बन बन भटक रहे हैं। अब भोले बाबा ने उनको प्रणाम किया तो सती जी ने शंका कर लिया कि जो देवों के देव महादेव ये दो वनवासियों को प्रणाम कर रहे हैं, अंत में उनके साथ क्या होता है। तो आइए देखिए कि भगवान राम को बन बन क्यों भटकना पड़ा, किसने इनको श्राप दिया था। एक कथा ही है रामायण में। एक बार भोलेनाथ देवराज इंद्र की सभा में बैठे थे तो देवराज इंद्र ने इनका अपमान कर दिया। भोले बाबा अपना अपमान ना सहन कर सके, क्रोधित हो करके अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंक दिया। उस समुद्र में क्रोधाग्नि को जाते ही एक बालक का रूप ले लेती है। जब एक बालक बन गया तब वो बालक जोर जोर से रोने लगा, मानो उसके रोने के मात्र से भूचाल सा आ गया हो, हाहाकार मच गया। सारे देवी देवता घबरा गए और चिल्लाने लगे, त्राहि माम शरणागतम, प्रभु इसे कोई शांत कराओ, इस बालक को शांत कराओ। अंत में क्या होता है, सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन करते हैं, हे ब्रह्मदेव, इस बालक को शांत करो, नहीं तो प्रलय आ जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। तो आज ब्रह्मा जी देवताओं की विनय सुन करके वहां आते हैं और उस बालक को गोदी में लेते हैं। क्या होता है, इत्ते हिरोवत सुर डर गए, विधि कही चुप जाए, तब विधि की दाढ़ी गयो, बालक ने किलकाए। आज ब्रह्मा जी आते हैं, उस बालक को शांत कराने लगे, गोदी में लेकर के सर हिला हिलाकर, बेटा शांत हो जाओ। अच्छा, ब्रह्मा जी की दाढ़ी थी लंबी, जब अपना सिर हिलाए तो साथ में उनकी दाढ़ी भी हिली। बालक को दाढ़ी हिलती देखकर बहुत पसंद आई, दाढ़ी पसंद आ गई तो उस बालक ने बाबा की दाढ़ी को ही पकड़ लिया। बाबा को दर्द हुआ, बाबा चिल्लाने लगे, इंद्र बचाओ, कुबेर बचाओ, इस बालक को कोई मेरी दाढ़ी से छुड़ाओ। पर कोई नहीं आता पास में। कहते हैं सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब बच्चा रो रहा था
तब सभी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए कि इसको शांत कराओ। और आज जब बालक बाबा को ही परेशान कर रहा है तो कोई भी पास में नहीं जा रहा। बाबा कहीं इधर जाते कहीं उधर जाते दौड़ रहे हैं, पर उस बालक को कोई नहीं छुड़ा रहा। अंत में भगवान ब्रह्मा कैलाश धाम की ओर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं क्या कि बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, 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 सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमाची, तू ही पतवार है, शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है। ओ बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। जय हो जय हो, सभी लोग तालियां बजाते हुए गाएंगे। और क्या कहते हैं, हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। हो अगर अच्छा मानी नाव फिर चार होगी, किसी की बीच नहीं दरकार होगी। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। हो अगर अच्छा मानी नाव फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। अब तो तेरे हवाले हो, अब तो तेरे हवाले मेरा घर द्वार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। ओ बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। और क्या कहते हैं, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जब साथ पाया, बड़ी आशा लगी थी तेरे जब द्वार आया। हाँ मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जब साथ पाया, बड़ी आशा लगी थी तेरे जब द्वार आया। तू ही मेरा सब कुछ बाबा, तू ही घर द्वार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। ओ बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार
परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। आज ब्रह्मा जी कैलाश धाम को जाते हैं और बाबा से विनती करते हैं कि जय हो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। कोई तो मेरी रक्षा नहीं कर रहा है, इस बालक को मेरी दाढ़ी से दूर करो। बाबा ने जैसे ही बालक को देखा और कहा, बेटा बाबा की दाढ़ी छोड़ो। आज बालक ने बड़े ही प्रेम के साथ में बाबा की दाढ़ी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, सारे देवी देवता वहां पे आ गए। सारे देवी देवता वहां पे आ गए और कहने लगे, अरे ये तो शिव पुत्र है, ये भोले बाबा का पुत्र है, क्यों ना इसे वरदान दिया जाए। तो आज सारे देवी देवता उस बालक को वरदान दे रहे हैं और हमारे ब्रह्मा जी उसका नामकरण करते हैं। उसका नाम क्या पड़ा कि शंभु भय, शंभु भय ताके पितु माता, 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 शंभु भय। जलंधर नाम जलंधर धैर्य विधाता, नाम जलंधर। शंभु भय ताके पितुमाता, नाम जलंधर धर्यो विधाता। ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण किया। उसका नाम क्या पड़ा? जलंधर। धीरे धीरे बड़ा होता है जलंधर। कालांतर में उसका विवाह बिंदा के साथ में होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जलंधर ने तपस्या किया, वरदान पाया, बहुत बलवान हो गया। और एक दिन ब्रह्मा जी से लड़ने के लिए फिर पहुंच गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से कहा, बाबा मुझसे युद्ध करो, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। बाबा कहने लगे, बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना, जब तुम पैदा हुए थे तब हो तुम हमका पकड़े रहो।
जब पैदा हुए तब हूँ हम तुमका मिले रहन, और आज जब बड़े हुए गए हो तब हूँ हमरे पीछे पड़े हो। अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आपसे कहाँ युद्ध करूंगा। तो कोई योद्धा और बतलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गया, विष्णु जी ने भी मना कर दिया, और विष्णु जी ने धोखे से भोले बाबा का और जलंधर के बीच में युद्ध छिड़वा दिया। आज पिता और पुत्र में युद्ध हो रहा है, पिता पुत्र में युद्ध हो रहा है। भोलेनाथ भी उसको नहीं परास्त कर पा रहे, इतना बलवान है जलंधर। देवताओं ने सोचा अरे अब क्या होगा, जब स्वयं देवाधिदेव महादेव नहीं उसको परास्त कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या क्षमता थी। उसी समय बाबा नारद आ जाते हैं, कहते हैं देवताओं जलंधर की मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक इसका कनेक्शन घर से नहीं टूटेगा। मतलब इसकी पत्नी जो है बिंदा, वो है सती। इसकी पत्नी बिंदा सती है, और जब तक उसका सतभंग नहीं होगा तब तक जलंधर का वध कोई नहीं कर सकता। अब बाबा नारद देवताओं को बतला रहे हैं क्या बिंदा का नियम है, देखिएगा। किस कारण भगवान भोलेनाथ बिंदा से नहीं जीत पा रहे हैं कि परम सती असुराधिप नारी सती असुराधिप नारी तातप बल नहीं मरद सुरारी। परम सती असुराधिप नारी, जलंधर की पत्नी परम सती सतियों में उसकी गिनती आती है। कहते हैं तीन चलावत देश को, सती संत और सूर, और तीन लजावत देश को। कौन कौन? कपटी कायर क्रूर। बिंदा सती के सत बल से उसका पति नहीं मर रहा है। उसका नियम क्या था कि पति की सेवा में 8 पहरे अपने को हाजिर रखती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर रखती थी। जब जलंधर, ध्यान देना, जब जलंधर किसी विशेष युद्ध के लिए जाता था तो देखिए बिंदा का क्या नियम था। पति को विजय हार पहनाती थी और पैर छू करके विदा करती थी। और जब जलंधर युद्ध के लिए जाता था
तब घर में क्या करती थी वो सती, एक कढ़ाई में तेल भर करके नीचे आग जलाती थी, और जब वो तेल खौलने लगता था तब उसमें खड़ी होकर के अपने पति के चरणों का ध्यान करती थी। कब तक? जब तक जलंधर युद्ध से वापस नहीं आता था। ये बिंदा का नियम था। और जब आता था तब फिर वही आरती उतारती थी, पैर छू करके अंदर लाती थी। बाबा नारद बतला रहे हैं, देवताओं, इसका सतभंग जब तक नहीं होगा तब तक इधर ये जलंधर का वध नहीं हो सकता। क्या होगा बाबा? नारद जी ने कहा, इसका उपाय तो केवल विष्णु जी के पास ही है। सारे देवी देवता विष्णु जी के पास गए, हे प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम शरणागतम। विष्णु जी क्या करते हैं? विष्णु जी आ गए। कैसे आए? जलंधर का भेष बना करके जलंधर के राज्य में आ गए और उसके भवन के पास गए, आवाज दिया, बिंदा। बिंदा ने जैसे ही अपने पति की आवाज सुनी, तुरंत आती बिंदा दरवाजा खोलती है और पति को अंदर लाती है कि बिंदा पति बिलो के हर सानी, कई बेग लय भवन भवानी। पति बिलो के हर सानी, बिंदा पति बिलो के हर सानी, कई बेग लय भवन भवानी। बिंदा ने जैसे देखा, अरे पतिदेव आ गए, तुरंत आरती पैर छू करके प्रसन्न होकर अपने पति को भवन में लाती है। इधर जब और जैसे ही इधर बिंदा का सतभंग हुआ, विष्णु जी ने छल किया, त्यों ही उधर जलंधर का वध हो गया। कैसे? कि विष्णु जलंधर बन किया बिंदा का सतभंग। उधर जलंधर पथ किया त्रिपुरारी कर जंग। जैसे ही जलंधर का वध हुआ, बिंदा ने जैसे ही जाना कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरा पति का वध हो चुका, बिंदा क्रोधित हो गई और विष्णु जी को श्राप देने लगी, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ में छल किया तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। क्या देती श्राप? कि तुम मोहि छलो हमें नर देहा, तुम मोहि छलो
नर्तन धरऊ नर्तन धरऊ श्राप ममये नर्तन धरऊ। तुम मोह छलो हमें नरदेहा, यानी तुमने हमें छलने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया। तो जाओ प्रभु, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम त्रेता युग में मनुष्य का शरीर धारण करोगे। भगवान ने कहा स्वीकार है। और दूसरा श्राप क्या दिया कि तुम मोहि छला मोर पति जाई, तुम मोहि छला मोर पति जाई। तुम मोहि छला मोर पति जाई। तुमने हमें छला मेरे पति बनकर, तो जाओ प्रभु, मैं तुमको दूसरा श्राप भी देती हूँ कि तुम्हारी पत्नी को मेरा पति ही वन में हरण करेगा। प्रभु ने कहा यह भी श्राप स्वीकार है। और तीसरा श्राप क्या दिया कि अरे प्रभु, तुम तो भक्त वत्सल कहलाते हो, लेकिन आज आपने क्या किया? आज आपका दिल, आपका हृदय ये पत्थर क्यों हो गया? कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम गांडुकी नदी के पत्थर बन जाओ, यानी शालिग्राम। प्रभु ने कहा यह भी स्वीकार है। अंत में क्या होता है? भगवान ने कहा हमें तुम्हारे तीनों श्राप स्वीकार हैं और तीनों श्रापों में तुम मेरे साथ रहोगी। कैसे? मैं त्रेता युग में दशरथ नंदन राम कहलाऊंगा और तुम जनकपुर में कुमारी सीता। और जो तुमने दूसरा श्राप दिया कि तुम मुझे छलो मोर पति जाई, ले विपिन तब नारी चुराई, तो वो नारी और कोई नहीं होगी, वो नारी तुम होगी, मेरी पत्नी। और जो हरण करेगा वो और कोई नहीं, तुम्हारा पति जलंधर ही होगा। और तीसरा श्राप जो तुमने दिया कि मैं गांडुकी नदी के पत्थर बन जाऊं, तो वो भी सुनो कि एक रूप तुलसी बनाओ, एक रूप लक्ष्मी बनो, पुण्य तुलसी मम ईश। आठ पहर 64 घड़ी जड़े रहो मम शीश। एक रूप तुम्हारा लक्ष्मी का होगा और एक रूप तुलसी का, और मैं शालिग्राम।
जो भैया लोग सात्विकी प्रवृत्ति के हैं यानी शुद्ध शाकाहारी, उनसे कहना है कि अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, पूरब उत्तर कोने में यानी ईशान कोण में तुलसी की रोज पूजा करें। उससे क्या प्रभाव पड़ता है? यदि तुम्हारे घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है तो तुलसी का पौधा पहले ही सूख जाएगा, ये तुमको संकेत दे देगा। और जब भोजन करें तो तुलसी की पत्तियां जरूर भोजन में डालें। और क्या करें? सुबह हम लोग पूजा करते हैं साईग्राम भगवान की, तो उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं। और शाम को क्या करें? फूल हटा करके तुलसी का पत्र चढ़ाना चाहिए। कहे तुलसी का पत्र और शालिग्राम ये पति पत्नी बतलाए गए हैं, और ये जो फूल है ये तुलसी का भाई बताया गया है। तो जब शाम हो तो शाम को फूल हटा करके तुलसी का पत्र चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति, घर की वृद्धि आपको होगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं एक रूप तुम्हारा लक्ष्मी का होगा और एक रूप तुलसी का, और आप हमारे ऊपर 8 पहर 64 घड़ी हमारे सर पे चढ़ी रहोगी। तो वही त्रेता युग में भगवान इन्हीं तीनों श्रापों के कारण मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। और ये जो जलंधर था यही त्रेता युग में आकर के रावण बनता है कि तहाँ जलंधर रावण भयाओ, तहाँ जलंधर रावण भयाओ, तहाँ जलंधर रावण भयाओ, तहाँ जलंधर रावण भयाओ। हति राम परम पद दयाओ, वही जलंधर त्रेता युग में आकर के रावण बनता है और भगवान विष्णु राम बन करके आते हैं। तो ये कारण है भगवान को बन बन भटकने का और इनको मनुष्य रूप धारण करने का। तो आइए सभी भक्त 2 बार प्रभु का पावन नाम बोलेंगे क्योंकि समय भी हो चुका है। और अब हमारे बड़े भैया श्री उपेंद्र सिंह यादव जी आप लोगों की सेवा करेंगे। तो सभी वक्त मीठी मीठी तालियां बजाते हुए 2 बार बोलेंगे प्रभु का नाम कि सीताराम 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 कहिए, जहे बेध राखे राम तहे बेध राहिए। सीताराम सीताराम तालियों का साथ गाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जहे बेध राखे राम तहे बेध राहिए। सीताराम 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 कहिए,
राम कहिए, जहे वेद राखे राम तहे वेद रहे। सीताराम कहिए, जहे वेद राखे राम तहे वेद रहे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।